हेलो बच्चों, मैं नेहा जोशी। आज हम यूनिट 2 चैप्टर 1 द नेवर नेवर नेस्ट का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर एक नाट्य रूपांतर जैसा है, एक स्टेज परफॉर्मेंस जैसा हो रहा है यहाँ पे। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है जैक, दूसरे कैरेक्टर है जिल जो कि जैक की वाइफ है, तीसरी है आंट जेन जो कि हम कह सकते हैं कि जैक की चाची है, और चौथा कैरेक्टर है नर्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल विला। लॉन्च का मतलब होता है बैठक कक्ष, विला मतलब घर, एंड एट न्यू हैम स्ट्रीट the essential furniture consists of a table on which are writing materials and 2 chairs. As a curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come in immediately, followed by Aunt Jane. वो हमको बता रहे हैं कि स्टेज में एक रूम जैसा है, कर्टन जैसे ही हटता है, पर्दा जैसे ही हटता है, कर्टन मतलब होता है पर्दा, पर्दा जैसे ही हटता है तो हमें एक टेबल और 2 चेयर वहाँ पे दिखते हैं और कुछ ज़रूरत के फर्नीचर वहाँ दिखते हैं। टेबल पे कुछ राइटिंग मटेरियल्स जैसे कि पेन, पेंसिल, पेपर्स, ये सब कुछ होता है। और वो लॉन्च तब एम्प्टी होता है, वो कमरा जो बैठक कक्ष है वो तब एम्प्टी होता है और तुरंत ही उसमें जैक एंड जिल आते हैं और थोड़ी देर के बाद आंट जेन भी उनके पीछे आ जाती। यहाँ पे देखिए अब उनकी बातचीत शुरू हो रही है। जिल, एंड दिस इज द लॉन्च। लॉन्च का मतलब बैठक कक्ष। आंट, चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। सच अ कोजी लिटिल रूम। कोजी का मतलब होता है आरामदायक। तो आंट जेन कहती है वाह कितना सुंदर आकर्षक कमरा है, कितना आरामदायक कमरा है, छोटा सा। सच अ प्रिटी फर्नीचर, और कितने सुंदर फर्नीचर तुमने यहाँ रखे हैं। जैक कहता है मॉडेस्टली मतलब होता है विनम्रता से। वी लाइक इट, यू नो, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। वो कहता है कि हाँ हमें ये जगह बहुत पसंद है और यहाँ बैठ के रेडियो सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। आंट जेन, ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो। आंट जेन कहती है अरे वाह तुम्हारे पास एक रेडियोग्राम भी है, कार भी है और पियानो भी है। जैक कहता है वाई ऑफ कोर्स आंट जेन, यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउ अ डेज। जैक कहता है हाँ हमारे पास है, और आज के समय में कौन होगा जिसके पास एक रेडियो सेट नहीं होगा। जिल कहती है एंड इट्स सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस, आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन सो दैट आई कैन लिसन टू इट व्हाइल आई कुक। जिल कहती है और जब जैक अपने काम से, अपने बिजनेस से बाहर जाता है, बाहर रहता है, तब मैं उस रेडियो सेट को अपने किचन में ले जाती हूँ और मैं वहीं अपना खाना पकाती हूँ गाना सुनते सुनते। जैक कहता है सिट डाउन आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ। जैक कहता है बैठो आंट जेन, आप आराम से बैठो, आप आइए इतने दूर से, आप थक गई होंगी, आप बैठो, हमने आपको सब चीज दिखा दिया है। जिल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन। जिल कहती है आपको हमारा ये सुंदर सा घर, यहाँ पे नेस्ट का मतलब घोंसला है, पर वो कह रही है कि आपको हमारा ये सुंदर सा घर कैसा लगा। आंट जेन, आई थिंक इट्स वंडरफुल माय डियर, the furniture and the chair and the car and the piano and the refrigerator and the radio, what's it, it's wonderful, really wonderful। अंजिन कह रही है बहुत ही अच्छा है बेटा, बहुत ही खूबसूरत। फर्नीचर, कार, आपकी पियानो, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका रेडियो, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर, रेडियो, सारी चीज़ें बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मस्त, खूबसूरत। जैक, एंड वी ओन इट ऑल टू यू। जैक कहती है और हम ये सब हमारा खुद का है। आंट जिन कहती है यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी। आंट जिन कहती है हाँ बस मुझे इसी बात की चिंता है। जैक, वरिंग यू आंट जेन। जैक कहता है आपको चिंता क्यों आंट जेन। आगे देखिए आंट जेन कहती है यस, दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, वॉजंट इट, आई डोंट पुट 2000 बाय मिस्टेक। आंट जेन कह रही है कि मैंने तुमको तुम्हारे शादी पे जो एक चेक दिया था, यहाँ पे चेक का मतलब है जो बैंक में हम ले जाके जमा कर देते हैं और फिर हमको बदले में पैसे मिल जाते हैं, वो चेक।
तो आंट जेन कह रही है कि मैंने जो तुम्हारे शादी में तुम्हें गिफ्ट के रूप में चेक दिया था उसमें मैंने 200 पाउंड्स लिख दिया था, मैं 2000 पाउंड्स लिखना चाहती थी पर बाय मिस्टेक मैंने एक ज़ीरो कम लगा दिया था, उसी बात की मुझे थोड़ी सी चिंता है। जिल, वाई नो आंट जेन, व्हाट्स ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट? आंट जिल ने कहा तो क्या हुआ आंट जेन, तो क्या बात हो गई, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? आंट जेन, वेल दैट्स ऑल राइट बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड। आंट जेन कह रही है हाँ चलो वो तो ठीक बात है पर फिर भी मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। दिस हाउस इज़ वेरी लवली बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट? आंट जेन कहती है कि ये हाउस तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, पर ये रेंट के हिसाब से काफ़ी महंगा नहीं है? जैक, रेंट? ओ नो वी डोंट पे रेंट। जैक कहता है ओ नहीं नहीं मैं इस घर का रेंट पे नहीं करता हूँ। आंट जेन, बट जैक इफ यू डोंट पे रेंट you will get turned out into the street and that would never do. You have Jill and the baby to think of now, you know. तभी आंट जेन कहती है अगर तुम इस घर का रेंट नहीं पे करते हो तो तुमको इस घर से निकाल दिया जाएगा, तुमको सड़क में फेंक दिया जाएगा, सड़क में निकाल दिया जाएगा तुमको, और फिर तुम ये नहीं चाहोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो, क्योंकि तुम्हारे साथ अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ जिल है और आने वाले समय में तुम्हारे पास एक बेबी भी होगा, तो तुमको ऐसा निकाल देंगे घर से, जिल तुमको और बेबी को, तो ये तो ठीक बात नहीं है। जैक, नो नो आंट जेन यू मिसअंडरस्टूड मी, वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज आर्स। तो जैक कहता है आप गलत समझ रही हैं आंट जेन, हम इस घर का रेंट पे नहीं करते हैं बल्कि ये घर हमारा खुद का है। आंट जेन हैरान होकर बोलती है योर्स, तुम्हारा घर है? जिल, वाई? यस यू जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स योर्स। जिल तभी कहती है तुरंत हाँ हमारा घर है, हमने सिर्फ 10 पाउंड्स दिए हैं और ये घर हमारा हो गया। जैक, यू सी आंट जेन वी रियलाइज्ड हाउ अनइकोनॉमिक मतलब होता है खर्चीला, हाउ अनइकोनॉमिक इट इज to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home on your own for 10 pounds and a few quarterly payments, of course. Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? जैक कहता है कि हाँ हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हर साल हम इतना रेंट पे कर रहे हैं और तो हमने सोचा कि सिर्फ 10 पाउंड दे के हम क्यों ना अपना खुद का घर खरीद लें। हाँ हमको उसको बाद में कुछ क्वार्टरली पेमेंट्स करना पड़ेगा, कुछ 3 महीने के बाद हमको कुछ पेमेंट्स करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं और फिर उसके बाद वो घर हमारा पूरा हो जाएगा। अभी हमने 10 पाउंड दे के घर में हम आ गए हैं और ये अभी भी हम ये घर हमारा ही है, हम रेंट नहीं देते हर मंथ, पर हम कुछ क्वार्टरली पेमेंट्स करते हैं और फिर हम अभी भी इस घर के मालिक हैं। तो टेनेंट का मतलब होता है किराएदार और ओनर मतलब होता है मालिक। तो उसने कहा कि क्यों मैं किराएदार बन के रहूं जब मैं मालिक बन के रह सकता हूं। आगे देखिए, Aunt Jane, yes, sorry, I see. Yes, there's something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. Aunt Jane कहती है हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सही है और ये जगह काफ़ी अच्छी और महंगी लगती है। Jill, oh, he is Aunt Jane. Why only last year he had 5 shillings rice, didn't you, Jack? जिल कहती है तुरंत हाँ आंट जेन, पिछले साल ही जैक को 5 शीलिंग मतलब उसके सैलरी में 5 शीलिंग्स का इंक्रीमेंट हुआ था। हाँ जैक हुआ था ना? जैक कह रहा है ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। जैक कहता है कि हाँ हुआ था और इस साल क्रिसमस के समय में मेरा फिर इंक्रीमेंट होगा और मैं 10 शीलिंग्स का इंक्रीमेंट सोच कर रखा हूँ कि शायद मेरा 10 शीलिंग का इंक्रीमेंट होगा। आंट जेन सडनली, Jack, I have just thought of something. That car, it's your? अभी आंट जेन तुरंत कहती है मेरे दिमाग में एक बात आई है जैक, क्या वो जो कार बाहर खड़ी है वो तुम्हारी है? जिल, ऑफ कोर्स इट्स आर। जिल तुरंत कहती है हाँ हाँ हमारी कार है। आंट जेन, ऑल योर्स, पूरी कार तुम्हारी है? जैक, वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल। तभी जैक बोलता है नहीं पूरी वैसे तो हमारी नहीं है। आंट जेन, हाउ मच ऑफ इट? आंट जेन बोलती है तो कितनी कार तुम्हारी है? Jill, oh, I should say that the steering wheels and one of the tire and about 2 of the cylinders, but don't you see that's the wonderful thing about it? तभी जैक बोलती है कि स्टेयरिंग व्हील है हमारी
और 4 चक्कों में से एक चक्का, एक टायर हमारा है और 2 सरेंडर जो गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं चलने के लिए, 2 सरेंडर्स वो हमारे हैं। तो ये भी तो एक वंडरफुल, ये भी काफ़ी एक अच्छी बात है आज के समय में। आंट जेन, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। आंट जेन बोलती है इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं मुझे दिख रही है। जिल, but there is Aunt Jane, you see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasure of motoring for a mere £5 down. जिल कहती कि सोचो आप कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम एक कार खरीद सकें, पर हमने सिर्फ £5 दिए हैं और कार हम अपनी घर ले आए और ये कार हमारी हो गई, हम कार के ओनर हो गए और हम कार में घूमने के सारे प्लेजर्स, सारे इंजॉय हम कर रहे हैं, सारे मज़े हम कार में घूमने के, कार चलाने के हम सारे इंजॉय कर रहे हैं सिर्फ £5 देके। आंट जेन, एंड द रेस्ट ऑफ बाय इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज। आंट जेन कहती कि हाँ बाकी का तो तुम इजी इंस्टॉलमेंट्स में दोगे पैसे, इंस्टॉलमेंट्स मतलब किश्त, बाकी तुम इजी किश्तों में पैसे दोगे, मुझे ऐसा ही लगता है। जिल कहती एग्जैक्टली। जिल कहती हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आंट जेन, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, वॉज इट व्हाट्स इट। आंट जेन कहती तो रेडियो का क्या है, रेडियो तुम्हारा है कि वो भी। तो जैक कहते हैं वेल दैट्स द रेडियो। जैक कहते हैं ना ये हमारा है। आंट जेन, एंड द पियानो, और आंट जेन पूछती है और पियानो, पियानो किसका है। जिल, वेल ऑफ कोर्स। कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स हमारा ही है। आंट जेन, एंड द फर्नीचर, और आंट जेन पूछती है फर्नीचर का क्या है, फर्नीचर किसका है। जैक, आई एम अफ्रेड सो। जैक कहता है आप मुझसे इतना पूछ रही हो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आई एम अफ्रेड सो, थोड़ा डर के वो कहता है। Aunt Jane, I suppose all you own is this leg. She points to one leg. Aunt Jane कहती है कि मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक टांग ही तुम्हारी है, एक उस फर्नीचर के एक पैर की तरफ वो उंगली करते हुए, इशारा करते हुए कहती है मुझे लगता है कि सिर्फ पैर ही तुम्हारा है, इससे ज़्यादा कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिल, वेल नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन। शी पॉइंट्स टू अनदर। तभी जिल दूसरे पैर की तरफ उंगली करते हुए बोलती कि नहीं दूसरा भी हमारा ही है। आंट जेन, एंड आई रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर सैग आई सपोज। और आंट जेन कहती है मुझे लगता है बाकी का जो है ये सिर्फ 2 टांगे ही तुम्हारी होगी, तुमने इतने इंस्टॉलमेंट अभी पे किया होगा, बाकी की पूरा फर्नीचर तो मिस्टर सैग का है। अब मिस्टर सैग कौन है यहाँ पे, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। मिस्टर सैग यहाँ पे जिन्होंने फर्नीचर बनाया है, या जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का फर्नीचर है, वो ऐसा वो नॉर्मल ऐसे व्यंग करते हुए बोल रहे हैं कि जिन्होंने फर्नीचर बनाया मिस्टर सैग, ऐसा कोई भी है, उसका है क्या ये बाकी का फर्नीचर। यहीं पे हम हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का समाप्त। आगे के चैप्टर को हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। अगर आपको किसी भी वर्ड में या किसी भी चीज़ में डाउट हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक करें। So thank you so much बच्चों, keep studying, stay safe।